वहीं मौलवी इरफान के परिवार ने सभी आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है। हमारे संवाददाता फिरदौस लोन की ये रिपोर्ट देखिए। इरफान की जो फैमिली है वो बात करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इनसे बात करेंगे कि इरफान को कितना समय हो गया श्रीनगर में और क्या वो जो है इस जो गतिविधि है क्या इनमें शामिल था, इस पर भी बात करेंगे। जी, आप हमें बता दीजिए, आपका नाम? रेनू। रेनू है आपका नाम। तो आप बता दीजिए, इरफान जो है आपके क्या लगते हैं? वो मैं उसकी चाची लग रही हूँ, देवर का बेटा वो मेरा है। अच्छा, वो आप चाची लग रहे हो उसके। तो आप मुझे बता दीजिए कि जो सिक्योरिटीज़ एजेंसीज का कहना है इरफान जो है बच्चों को तैयार करते थे, इंतहा पसंदी का रास्ता उनको दिखाया करते थे। क्या आप क्या कहना है इस बारे में? ये सब झूठ है, उस पर इल्ज़ाम है। ये सरासर झूठ है, क्योंकि बचपन से ही उसने दरसगाह में तालीम हासिल की, बचपन से ही उसने फिर हाफिज़ किया, फिर मुफ्ती बन गया। तो ये कहाँ से आ गई ये तालीम? बच्चों को वो रेडी करेगा, वो टाइम कहाँ था उसके पास? तो आपका कहना है वो नहीं करता था ये काम? वो नहीं करता था ये काम। ये बताया जा रहा है जो डॉक्टर दो है वो भी एक कड़ी है इसकी, तो वो आगे चलाते थे इसको। जब उसको उर्दू नहीं आता था, खाली कुरान तालीम के बगैर उसको कोई लैंग्वेज ही नहीं है। डॉक्टर में जो बच्चे हैं बताया जा रहा है वो तैयार करता था बच्चों को जो है इंतहा पसंदी के लिए। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। कब से वो श्रीनगर में रह रहे हैं? 7 साल से। 7 साल से। हाँ। तो कभी आपको लगा वो जो बातें करता था, कभी इस तरह की बातें करता था? इस तरह की कोई बात नहीं करता था। सिंपल सा फ़ोन कर रहा था घर वालों को, सिंपल सी बातें हो रही थी, घर की बातें हो रही थी और कुछ नहीं। वो कब आता था घर? वो आता है हफ्ते में 1 बार। क्या वहाँ कोई दीनी दरसगाह भी चलाता था वो? हाँ, दरसगाह चला रहा था, वहाँ पे दरसगाह की तालीम प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहा था। तो बताया जा रहा है वो जो है इन बच्चों को तैयार करता था इंतहा पसंदी के लिए। नहीं, ये झूठ है। वो खाली तो कुरान के लिए वो उनको पढ़ाता था, बस कुरान तालीम, बस। सहारनपुर में आतंकियों की खौफनाक योजना का खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के लिए मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर बनाने की साजिश थी, जिसमें डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजाहिल शकील शामिल थे। इन आतंकियों ने युवाओं को बरगलाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने के लिए सहारनपुर में ठिकाना बनाया था। डॉक्टर अदील बार बार अस्पताल बदल रहा था ताकि किसी को उस पर शक न हो। अब तक कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लगातार कार्रवाई जारी है। इनको दे दो मैडम। डॉक्टर परवेज अंसारी को भी एटीएस ने जो है हिरासत में लिया है, उससे भी पूछताछ लगातार जारी है। सहारनपुर नंबर 1 कार भी उनके पास मिली थी, जो चकहटी का रहने वाला शोएब है उसके द्वारा सहारनपुर से ओलेक्स के माध्यम से कार को बेचा गया था। हालांकि शोएब का कहना है कि उसने ये कार परवेज को बेची थी 2021 में और उसके बाद परवेज से कभी ना संपर्क हुआ, ना उसे कभी देखा था। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो तार है वो सहारनपुर से ही जुड़ रहे थे। सहारनपुर के अंदर जैश-ए मोहम्मद और अलकायदा चाहता था कि एक आतंकी का जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वो बन पाए, लेकिन एटीएस ने अभी हाल ही में जो है लगातार कार्रवाइयां अंजाम में दी है। कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और एसटीएफ और एटीएस ने कल सहारनपुर के अंदर 3 लोगों को हिरासत में लिया। उन तीनों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि वे भी डॉक्टर आदिल राठर के नजदीकी थे। अब देखने वाली बात है कि ये जो उसके साथ आसपास उसके साथ जुड़े हुए लोग थे, जो उनसे इसी मकान पर मिलने के लिए भी अक्सर कर आते रहते थे, कई बार बैठक की जाती थी। तो ये भी एक बड़ी जांच का विषय है कि आखिर कौन वो लोग थे जो रात बेरात में इस मकान पर आते थे और राठर के साथ मीटिंग करते थे। फरीदाबाद से विस्फोटक सामग्री की बरामदगी और उसके बाद दिल्ली में हुए धमाके के बाद जहां जांच एजेंसियां आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है, नेस्तनाबूद करने में जुटी है, वहीं यूपी के कई जिलों से व्हाइट कॉलर डॉक्टरों को अरेस्ट किया गया है। उनकी पूछताछ पे आधार पर कहीं
अहम खुलासे हो रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा खुलासा ये है कि इन व्हाइट कॉलर डॉक्टरों को पश्चिमी यूपी के अंदर सहारनपुर में एक मिनी रिक्रूटमेंट सेंटर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैश ए मोहम्मद के द्वारा इन डॉक्टरों को ये रिक्रूटमेंट सेंटर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और डॉक्टर अदील अहमद जो सहारनपुर से ही श्रीनगर पुलिस और सहारनपुर पुलिस की सहायता से गिरफ्तार हुए थे, वह श्रीनगर के अतनांग में जेएमसी हॉस्पिटल को छोड़कर सहारनपुर में इसीलिए आए थे कि वे यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट सेंटर की तलाश कर सके, उसे बना सके, जिससे कि वह यहाँ पर पढ़ने वाले जो दीनी तालीम का ये हब कहा जाता है सहारनपुर, तो यहाँ बड़ी ही आसानी से वह शिकार मिल पाते जिन्हें वह ब्रेन वॉश करके अपनी आतंकवादी गतिविधियों के अंदर बड़ी ही आसानी से शामिल कर सकते थे। कानपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। डॉक्टर शाहीन के पति डॉक्टर हयात हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइए, जब आपको पता चला है कि आपकी पत्नी इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व है, आतंकी गतिविधियों में, तब आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मेरे कोई इमोशनल रिलेशन पर है नहीं तो मुझे कुछ नहीं लगता। मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। आपको हैरानी नहीं हुई कि जिनके साथ आपने इतने लंबा समय बिताया और उसके बाद इस तरीके की गतिविधि? ये कोई क्या कब क्या कर दे उसके लिए तो आप तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप उनके दिल में तो घुसे नहीं हुए या उनके ज़हन में तो आप घुसे नहीं हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो कि मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ इस चीज़ को। आप शादीशुदा जिंदगी में कितने समय तक रहे और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आई आपके साथ? अब साल में कोई प्रॉब्लम नहीं, और बढ़िया फर्स्ट क्लास दोनों लोग सर्विस चल रही थी। तलाक लेने की वजह क्या थी, क्या वजह रही? कोई वजह नहीं थी, बता तो दिए आपसे। हालाँकि कोई वजह, वो बाहर जाना चाह रही थी, एक आध बार उन्होंने हमसे बस कहा कि कहाँ जाने की जिद करती थी आप? मैं बाहर कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह से और यूरोप से कुछ कंट्रीज से उनके लिए ऑफर्स आते थे। तो उनका चलिए दोनों लोग चलते हैं, एक साथ में रहते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छी लाइफ होगी। मैंने कहा यार यहाँ कौन सी बुरी लाइफ है, फर्स्ट क्लास मेडिकल कॉलेज के अंदर रह रहे हैं, दोनों बच्चे अपना आराम से रह रहे हैं। एक काम में एडमिशन भी करवा दिया था वहीं पे, अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग के आपस में कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ऐसी कोई दिक्कत कैरेक्टर में उस तरीके का आपको लगता था बदलाव आया शादी के बाद में? धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव हो गया, कुछ लोगों से ज्यादा बात होती थी? नहीं था, कोई मतलब नहीं था। हम लोग मेडिकल कॉलेज क्यों छोड़ा था उन्होंने? मेडिकल कॉलेज छोड़ने का मतलब ये था कि मेरे से डिवोर्स लिया। और डिवोर्स का एक पॉइंट वही था कि बाहर जाना, हो सकता है वही पॉइंट रहा हो। अब मैं तो ये बता नहीं सकता हूँ कि उनके अंदर दिल में क्या चल रहा है। बाहर से जो मुझे पता है वो यही है कि उनका बाहर जाने का इरादा था। मुझसे एक बार जिक्र किया था कि आप जो है अगर चाहो तो चला जाए तो वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ होगी। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपसे कितनी बार बताऊं। लेकिन मैंने कहा कि यार जाना क्या मतलब, यार आप तो आराम से रह रहे सुकून से, मेडिकल कॉलेज के अंदर कैंपस में रहते थे। उसके बाद कभी बात नहीं हुई? ना सोचते कोई मतलब नहीं। डॉक्टर शाहीन के पति हैं जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि तलाक के बाद उनकी उनसे कभी दोबारा बातचीत नहीं हुई। उनका कहना ये है कि तलाक का कारण भी उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि वो अक्सर विदेश जाने की जिद तो किया करती थी, खासकर यूरोपीय कंट्री में बसने की बात कहती थी, लेकिन इसके अलावा परिवार में सब कुछ सामान्य था। अचानक से उन्होंने तलाक को कहा, दोनों के बीच में तलाक हो गया और उसके बाद दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं रहा। उनका कहना यह है कि उनके साथ में जितने दिनों तक उनकी पत्नी रही, तब तक उसके दिमाग में कुछ भी इस तरीके की बातें नहीं थी, कुछ भी अजीब उन्हें नहीं लगा। लेकिन अब जब उन्हें पता चला है तो बहुत ज्यादा हैरान भी नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनका अपनी पत्नी से संबंध ही नहीं रहा। तिवारी, रजिस्टर्ड कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।